बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वीरियल इक्वेशन ऑफ गैस को। ये वीरियल इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। हेयर बी इज सेकंड वीरियल कोफिशिएंट एंड फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। अब हमने इसी इक्वेशन को वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से डिराइव करना है। लेट अस डिराइव वीरियल इक्वेशन फ्रॉम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। According to van der Waals gas equation, this is van der Waals gas equation. Here n represents number of moles, V is volume of gas, P is pressure, A and B इन्हें कहते हैं van der Waals constant, T is temperature. स्टैंडर्ड कंडीशन में चूंकि हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं, देन फॉर 1 मोल ऑफ गैस n की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये v माइनस एन बी को हम राइट हैंड साइड पर ले गए, ये डिनोमिनेटर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/a² इसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है। देन वी विल गेट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। इस इक्वेशन को हम अगर दोनों तरफ v/RT से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि प्रेशर को v/RT से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे इस पूरे फैक्टर को v/RT से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, we will get this form। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर PV/RT इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड पर V/RT इस फैक्टर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा और A/V² के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। ये देखें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो हाईलाइटेड पैरामीटर हैं ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं। RT इस RT के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये V इस स्क्वायर ऑफ V के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन वी कैन गेट द इक्वेशन लाइक दिस। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हमारे पास इस फॉर्म में आ गए। यहां पर हम पुट करेंगे PV/RT इक्वल टू Z एंड Z इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देन वी कैन से Z इज इक्वल टू ये देखिएगा। अब हमने PV/RT की वैल्यू को इक्वल टू Z पुट करना है। देन इन इक्वेशन 6 वी गेट Z इज इक्वल टू दिस वन। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है यानी V/V-B, इसके न्यूमिनेटर को भी V से डिवाइड कर दें और इसके डिनोमिनेटर को भी V से डिवाइड कर दें। V फॉर वॉल्यूम। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन, हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन बाय V। ये देखें V/V माइनस B, इसमें न्यूमिनेटर को भी हमने V से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी हमने V से डिवाइड किया। न्यूमिनेटर में V/V इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में V माइनस B/V। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैथ का रूल है
जिसके अकॉर्डिंग ये जो v माइनस बी डिवाइडेड बाई v, इसको हम यूँ लिखेंगे v डिवाइडेड बाई v माइनस b डिवाइडेड बाई v, और यहाँ पर ये v ओवर v, अगेन ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ वी विल गेट दिस। तो इस पार्ट, सॉरी, नाउ वी कैन राइट, अब हम इक्वेशन नंबर 6 में v ओवर v माइनस b, इसकी जगह लिखेंगे 1 ओवर 1 माइनस b ओवर v। वी कैन पुट इट लाइक दिस। अब एक और रूल है जिसे टेलर सीरीज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज 1 ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 सो ऑन। और ये टेलर सीरीज उस वक्त वैलिड है अगर x की वैल्यू लेस देन 1, यानी इफ x इज़ वेरी स्मॉल। इसी टेलर सीरीज में यहाँ पर x की जगह अगर हम b ओवर v पुट कर लें, लेट अस पुट x इक्वल टू b ओवर v, देन अब जहाँ जहाँ पहले x था वहाँ पर अब हमारे पास b ओवर v है। देन 1 ओवर 1 माइनस b ओवर v इज इक्वल टू 1 प्लस b ओवर v प्लस b स्क्वायर ओवर v स्क्वायर प्लस b क्यूब ओवर v क्यूब। इसकी वजह यह है कि b ओवर v की वैल्यू भी लेस देन 1 है। हमने कहा था टेलर सीरीज उस वक्त वैलिड है इफ x इज लेस देन b। अब हमारे पास b ओवर v की वैल्यू, इफ x इज लेस देन 1, अब हमारे पास b ओवर v की वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो हम इस पर भी टेलर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम x की जगह b ओवर v पुट कर लें। ये देखिए हमने x की जगह b ओवर v पुट कर लिया। अब हमारे पास टेलर सीरीज अप्लाई हो गई। बिकॉज b ओवर v इज लेस देन 1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो टेलर सीरीज को अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो हमारे पास फुलफिल हो गई है। b ओवर v इज लेस देन 1, देयरफॉर वी कैन अप्लाई टेलर सीरीज। अब इसमें देखें अगर b ओवर v की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, और जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो पोर्शन है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। द हायर टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड, देयरफॉर v ओवर v माइनस b इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस b ओवर b, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस b ओवर b। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन था हमारे पास इक्वेशन 6 में, इसकी वैल्यू अब हमारे पास ये है। ये देखें ये हाईलाइटेड पोर्शन, then according to equation 6 z is equal to this one, और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 1 ओवर 1 प्लस b ओवर b। हमने v ओवर v माइनस b की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर ली। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में यहाँ से अगर हम 1 ओवर v को कॉमन ले लें, ये देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम वंस अगेन लिख लें,
अब हम इस पार्ट को हाईलाइट करते हैं। इस पार्ट से 1/v को अगर कॉमन ले लिया जाए, वी गेट इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को हम यहीं पे छोड़ते हैं और हम वापस इक्वेशन 5 पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये हमारे पास इक्वेशन 5 है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी। इसी इक्वेशन 5 को अगर हम यूं लिख लें, अब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से अगर कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों इक्वेशन में z है। इक्वेशन 7 में z इज इक्वल टू दिस वन और इक्वेशन 5 में z इज इक्वल टू दिस वन। अब ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों में कॉमन है। सॉरी, ये इसको हम यूं लिख लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करें तो ब्लू पार्ट कंपेयर होगा, यानी देखें लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ भी z है, यहाँ भी z है। राइट हैंड साइड स्टार्ट होता है 1 + 1/v और यहाँ भी 1 + 1/v। इसका मतलब है ये जो ब्लू पार्ट है कैपिटल B, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 7 वी कैन राइट this, और कैपिटल B is second virial coefficient. Second virial coefficient is equal to B minus A over RT. Small b it is van der Waals constant और ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव वॉल्यूम को या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। स्मॉल a इज आल्सो van der Waals constant, ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। एंड कैपिटल B इज second virial coefficient. Second virial coefficient includes both attractive and repulsive forces. Virial coefficient depends on nature of gas and temperature. Virial coefficient चाहे second virial coefficient हो, third virial coefficient हो, fourth virial coefficient हो, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। लो प्रेशर पर सिर्फ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट डोमिनेंट है, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। थर्ड फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। एट लो प्रेशर ओनली फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज वैलिड। हाउएवर एट हायर प्रेशर सेकंड वेरियल कोफिशिएंट इज आल्सो कंसीडर्ड। ये फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट को हमने इक्वेशन में पिंक कलर से लिखा था, तो यहाँ भी हम इसे पिंक कलर से शो करेंगे। At low pressure, first virial coefficient is valid. However, at higher pressure, second virial coefficient is also considered, and at even higher pressure, we can consider third and fourth virial coefficient also. Again, अगर प्रेशर बहुत लो है तो हम सिर्फ फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट को कंसीडर करेंगे, गैस का बिहेवियर आइडियल होगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर के दरमियान, अब हम सेकंड वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से भी एक्सीड हो जाए तो फिर हमें थर्ड और फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वेरियल कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव while second वेरियल कोफिशिएंट इज नेगेटिव। और ये हमने पढ़ा है सेकंड वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू लो टेम्परेचर पर नेगेटिव है, देन ये वैल्यू 0 होती है और देन पॉजिटिव हो जाती है। सेकंड वेरियल कोफिशिएंट इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, then it increases with temperature.
फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू लो टेम्परेचर पर नेगेटिव है। जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, फिर 0 हो जाएगी और फिर पॉजिटिव होगी। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर पर सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एट बॉयल्स टेम्परेचर attractive forces balance repulsive forces, therefore second virial coefficient has 0 value. At Boyle's temperature, attractive forces between gas molecule balance repulsive forces, therefore the value of second virial coefficient is 0. Second virial coefficient is actually it represents molecular pair interaction, where higher virial coefficient यानी third and fourth virial coefficient they also consider higher interaction. हाई प्रेशर पर चूंकि गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, therefore we consider second virial coefficient, and second virial coefficient is due to molecular pair interaction. और एट इवन हायर प्रेशर जब आप प्रेशर और इंक्रीज कर देते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं। अब अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शंस भी ऑपरेटिव हो जाती हैं। नाउ हायर मोलेकुलर इंटरेक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड। तो हमने प्रीवियस इक्वेशन में कहा सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट इज दिस वन। At Boyle's temperature, second virial coefficient is equal to 0. It means we can write it like this. और इसी इक्वेशन में B is equal to A over RT. And T is equal to A over RB. Here T is called Boyle's temperature. Above expression gives value for Boyle's temperature. अगर आपके पास A और B की वैल्यू हो तो हम Boyle's temperature की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R is constant, that is called universal gas constant. At Boyle's temperature, gas behave ideally over appreciable range of pressure. अगर एक्चुअली B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर। अगर मोलेकुलर साइज का इफेक्ट डोमिनेंट हो और अट्रैक्शन का इफेक्ट इतना डोमिनेंट ना हो, इफ देन B विल बी ग्रेटर देन A over RT. In this case, effect of molecular size dominates and there is positive deviation from ideal behavior. If B is less than A over RT, इसका मतलब है अब अट्रैक्शन का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है. Now the effect of molecular interaction dominates and there is negative deviation from ideal behavior. और अगर molecular size और molecular interaction इन दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर दें, when effect of molecular size and molecular interaction balance each other, then there is no deviation from ideal behavior. Then gas shows ideal behavior. अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वी विल डिराइव द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।